था वो वो हो गया था असाइनमेंट। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, आ रही है आवाज। तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना, कोई बता ही नहीं रहा। सर उसकी असाइनमेंट दिया था मैंने। एक एक इक्वेशन बन गई थी सर, और बाकी की नहीं बनी थी। और किसी ने नहीं किया क्या? सर किया तो है लेकिन उसमें एक डाउट है। अच्छा, कोई ऐसा भी है जिसने सही किया हो जिसे डाउट नहीं है? केवल 10 लोगों ने टर्न इन किया है असाइनमेंट। तो मैं अभी आज इसे इवेलुएट करके जिसने नहीं टर्न इन किया उसको ऑब्सेंट मार्क करता हूँ, क्योंकि बार बार कहने के बाद भी ये हाल है। क्लास में प्रेजेंट रह रहे हो 25 लोग और 10 लोग असाइनमेंट टर्न इन कर रहे हो। ये हेलो, अंशिका म्यूट करो। हाँ हेलो, कुछ सर डिस्टरबेंस मैं आ रहा था, बताओ। हाँ बताओ। सर मैंने कल असाइनमेंट किया था लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से वो 2 मिनट लेट हो गया था और वो मिस हो गया था। लेकिन सर मैंने मेरा भी लेट। लेट हो गया लेट था। लेट का तो लेट सबमिशन में आ जाएगा ना, मेरे पास टाइम के साथ आ जाता है कितने टाइम हाँ तक किसने सर, किया है। मेरा तो 2 मिनट सर वो लेट हो रिटर्न गया हो गया था। था। अच्छा, एक असाइनमेंट कल गलती से रिटर्न हो गया था जब मैं उसे चेक कर रहा था। तो उसको एक्चुअली चेक करना था, वो पूरा का पूरा क्लास को रिटर्न हो गया था। असाइनमेंट 2 था शायद, है ना? सर 5 था। फाइव, 5, अच्छा 5, ओके। उसे वापस टर्न इन कर देना, है ना? ओके सर। वो ओके पूरी सर। क्लास को वापस रिटर्न हो गया था। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि अंशिका डन लेट लिख के आ रहा है। चलो ठीक है, डन लेट चलता है, लेकिन जिसने सबमिट नहीं किया मैं उसको बोल रहा हूँ, है ना? केवल 10 लोगों का ने सबमिट किया है, उसमें से पता नहीं कितने लोगों ने सही किया, अभी मैंने इवेलुएट नहीं किया। चलिए, स्क्रीन तो दिख रही होगी। यस सर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सुपर मैश का है। मैश एनालिसिस से करंट निकालना सुपर मैश का क्वेश्चन है, क्योंकि 3 मैश है हमारे पास, 1 2 3। और मैश 2 और मैश 3 के बीच में कॉमन ब्रांच में आ रहा है ये करंट सोर्स, तो दैट मीन्स ये सुपर मैश का केस है ना? यस सर। यस सर। तो सुपर मैश कैसे डील करते हैं मैंने अच्छे से बताया है। अब ध्यान से लेक्चर देखते तो शायद कर ले जाते हैं। मैं वापस इसे थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। एक वोल्टेज सोर्स है, वैल्यूज देखते हैं। 100 वोल्ट, 5 एम्पियर, 2 5 8 3। 100 वोल्ट, 5 एम्पियर, 2 5 8 3। आज ये बोर्ड अजीब चल रहा है। ठीक है, तो इसमें 5 ओम में करंट पूछ रहा है ना? तो 3 में से तीनों में करंट मान लीजिए I1, I2 और I3, राइट? अब इसके बाद यस सर। केवीएल लगाई। पहले इक्वेशन में पहले में इसमें केवीएल लगाइए तो क्या होगा? यहाँ से चलिए। -100 +2। टू में कितनी करंट है? I1 भी है और I2 भी है, तो 2I1 - I2, ठीक है ना? यस सर। इसको क्या हो गया, सही से आज पेन नहीं चल रहा। 2I1 - I2, ओके। आगे बढ़ा, 5 ओम आया, +5। अगेन इसमें कितनी करंट है? I1 - I3। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। इक्वल टू 0, यहाँ से इक्वेशन 1 बन जाएगा। ठीक है। यस सर। अच्छा ओके।
देन आपको सुपर मैश में केवीएल लगाना। सुपर मैश कौन सा? ये सुपर मैश है, यानी करंट सोर्स को एक्सक्लूड करते हुए आप केवीएल लगाइए, ऐसे इस बात को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो एट एट में कितनी करंट है? ये क्वेश्चन वन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 8i2 लिखूंगा, है ना। यस सर। 3i3 लिखूंगा, ओके, प्लस 5, यहाँ नीचे लिख देता हूँ +5। इसमें i3 माइनस i1 हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट हो तो बोलना। +2, 2 में i2 माइनस i1 हो जाएगा। क्लियर? दो इक्वेशन बन यस जाएंगे। सर। बट अननोन 3 है, तो मैंने क्या बोला था, इस पॉइंट पे केसीएल लगा देना, बताया था ना। तो बेसिकली देखो ध्यान से, यस आई टू सर। ये तो i2 है, ये i3 है। थोड़ा हौच पौच हो रहा है डायग्राम, लेकिन क्लियर हो जाएगा अगर ध्यान से देखोगे। तो ये 5 एम्पियर है। ठीक है, तो इनकमिंग i2 और 5 है, तो 5 + i2 = i3 लिखूंगा ना मैं। इनकमिंग = आउटगोइंग। यस सर। तो बस इन तीन इक्वेशन की हेल्प से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो पाया, आई डोंट नो, बट हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने अगर पढ़ाया है, आप ध्यान से लेक्चर देख रहे हैं, तो हो जाना चाहिए था। किसी ने इस तरीके से इक्वेशन बनाया? कितने लोगों ने बनाया, बताइए। सर ऐसे दो इक्वेशन बन गई थी। अच्छा, तो थर्ड के लिए मैंने बता रखा है ना कि एक केसीएल भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सर उसमें लिखा था कि वो केसीएल से करना है, मैथ्स वाले नहीं मैथ्स नहीं, एनालिसिस से। मैथ से कर, ये मैथ ही है बेटा। मैथ ही तो है ये, मैथ 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 में ही तो केवीएल लगा रहे हो, मैथ एनालिसिस ही तो है। बट इसमें केवीएल के साथ साथ केसीएल भी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तीन अननोन है, तो एक को एलिमिनेट करने के लिए। ओके, ओके सर। तो क्लियर है? इसे क्लियर कर दूं, ये बोर्ड क्लियर कर दूं ना। यस सर। अच्छा, एक एक मैंने यस नोडल का सर। क्वेश्चन दिया था, सर इसमें वो लेफ्ट किया था। साइड में नहीं लगा सकते? क्या बेटा? सर लेफ्ट साइड में नहीं लगा सकते करंट लूप वाला वो लगा पॉइंट? सकते हैं, लगा। केसीएल यस सर। यहाँ लगा दो, कोई इशू नहीं है बेटा, कहीं भी लगा सर दो, मैंने किसी भी पॉइंट पे। लेफ्ट में किसी लगा यहाँ पे दिया। किस, हाँ कोई बात नहीं, अब तो मैंने डिलीट कर दिया। सेम वही चीज हो जाएगा इधर, ये 5 एम्पियर इधर इस पॉइंट के लिए आउटगोइंग होगा। ठीक है ना, ये यस सर। आउटगोइंग होगा i2, लेकिन i3 इनकमिंग होगा। तो देखो यस क्या सर। आएगा, 5 + i2, वही सेम आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो आप कहीं भी लगाइए केसीएल, लेफ्ट साइड में लगाइए, राइट साइड में लगाइए, आपको एलिमिनेट करना है एक करंट को। चलिए, अच्छा, मैंने एक नोडल का क्वेश्चन दिया था बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों ने ट्राई किया क्या? यस सर। यस सर। हो गया था वो? यस सर। हो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, इस टाइप के भी क्वेश्चन नोड में आते हैं, देखने में टफ लगता है ना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बट देखो, इसमें ध्यान से देखो तो केवल 3 नोड है हमारे पास। नोड ए है, ये पूरा कंप्लीट नोड बी है, और ये पूरा कंप्लीट नोड सी है। नोड सी को तो ग्राउंड कर देंगे, रेफरेंस नोड हो जाएगा। तो केवल एक ही जगह मुझे केसीएल लगाना पड़ेगा, यहाँ ए पे, यानी बी पे, सॉरी, है ना। इस पूरे सर्किल को एज अ नोड देखते हुए केसीएल लगा देंगे, और मिल जाएगा, क्योंकि ए पॉइंट का तो मुझे वोल्टेज पता है, 10 वोल्ट। ठीक बात है। यस सर। अच्छा, ये सर। क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था, हाँ बताओ। सर जो आपने भी लास्ट क्वेश्चन दिखाया था, अभी इससे जस्ट पहले वाला। यस सर। ये, सर इसमें जो हाँ, वोल्टेज सोर्स है उसकी पोलरिटी हायर से लोअर है, सॉरी लोअर टू हायर है। हम्म, तो सर अगर इसको उल्टा कर दे, मतलब कर दीजिए, यहाँ हायर टू माइनस लोअर टेन कर वोल्ट हो दे। जाए। हाँ, तो -10 हो जाएगा। ओके सर। नहीं समझे? ये है, मैंने बताया था, अगर इसकी वैल्यू सपोज 10 वोल्ट है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, ये .1 है, ये .2 है, तो .1 इससे, .2 से 10 वोल्ट हायर है, यही मतलब हुआ, क्योंकि पॉजिटिव साइड 1 पे है और नेगेटिव 2 पे है। तो .1 का वोल्टेज .2 से हमेशा 10 वोल्ट ज्यादा होगा, डेट इज,
अगर पॉइंट 2 का वोल्टेज 0 है, दैट इज ग्राउंड है, तो इसका वोल्टेज 10 होगा। अगर पॉइंट 2 का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो इसका 20 होगा। अगर इसका 20 है तो इसका 30 होगा। इस तरीके से, समझे? हमेशा 10 वोल्ट हायर होगा। यस आप कह रहे हो सर। रिवर्स कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। रिवर्स कर दिया और ग्राउंड भी कर दिया, ठीक है। रिवर्स कर दिया तो ग्राउंड, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, सपोज 10 वोल्ट है, और ग्राउंड कर दिया तो बेसिकली होगा क्या, ये -10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। ये 0 है तो इससे 10 वोल्ट लोअर, तो कितना होगा 10 वोल्ट लोअर, और -10 ना, यस सर। ठीक है। तो इस वे में हमेशा होगा, जो भी यहाँ का वोल्टेज होगा उससे 10 वोल्ट हमेशा यहाँ लेस होगा। अगर यहाँ 20 है तो यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0 है तो -10, ठीक है। यस सर। तो ये सब कुछ नोट के क्वेश्चन है जो अच्छे थे, सारे डिस्कस कर लिए मैंने। ये कल मैंने दिया था, और मुझे लगता हो गया होगा। 2 पॉइंट पे केसीएल लगाना होगा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये पूरे कंप्लीट नोड में, और एक यहाँ पे, है ना। सर इसमें I4 यस V1 सर। माइनस 3/4 होगा। I4 क्या होगा बताओ जरा। सर V1 माइनस V3/4। हाँ ठीक है, यही तो होगा, और क्या होगा। V1 माइनस V3/4, क्योंकि I4 जो है इस डायरेक्शन में, हियर टू हियर, सो V1 माइनस V3, ओके। चलिए, सो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं पढ़ा रहा था स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैंने डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर दिया था। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन मैंने कल डिराइव करा दिया था। ये डेल्टा है, इसको मैंने कन्वर्ट किया था स्टार में। तो बेसिकली ये टर्मिनल ए था, बी था और सी था। इन तीन टर्मिनल्स में तीन रेजिस्टेंस पहले डेल्टा के फॉर्म में कनेक्टेड थे, R1 R2 R3, इनकी वैल्यू गिवन थी। मैं इसे स्टार में कन्वर्ट करना चाह रहा था। इन्हीं तीन टर्मिनल्स में मुझे रेजिस्टेंस को इस फॉर्म में अरेंज करना था, स्टार फॉर्म में। तो न्यू वैल्यू जो आई थी RA RB एंड RC थी, जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी। RA निकल के आया था हमारा, RA इक्वल टू आया था, RA इक्वल टू था हमारा R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, यही था। आप लोग कॉपी देखिए, है ना, बोलिए भाई। यस सर। तो इसे मैंने इक्वेशन नंबर 11 बोला था। देन नेक्स्ट था हमारा RB। RB इक्वल टू था आपका, ये RB है, तो RB था आपका R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला मुझे याद है क्या, कैसे मैं लिख ले रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा, बहुत इजी होता है। और फाइनली RC है, RC की वैल्यू थी R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन वैल्यूज थी, ये इक्वेशन 12 हो गया था। देन ये इक्वेशन 13, ठीक है। ये तीन इक्वेशन मैंने कल डिराइव करा दिए थे। यस सर। तो डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि कन्वर्ट अ डेल्टा नेटवर्क इनटू स्टार, तो यहीं पे आपका काम फिनिश हो जाता है, ओके। लेकिन अगर पूरा पूछता है डिस्कस स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपको दोनों करना पड़ेगा, यानी डेल्टा टू स्टार देन स्टार टू डेल्टा। तो इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, स्टार टू डेल्टा बहुत आसान है, इन्हीं इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा एक्चुअली मुझे, इसलिए मैंने लिखा था। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टार टू डेल्टा। डेल्टा स्टार हो गया, अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन किया है कि नहीं? यस, ठीक है। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन,
डायग्राम में फिर से नहीं बना रहा हूँ, डायग्राम यही है, इसे समझ लीजिए कि दैट मीन्स आपका इस पेयर में केस क्या है, स्टार नेटवर्क गिवन है, दैट इज आर ए आर बी आर सी की वैल्यू नोन है, बट मैं इस नेटवर्क को अरेंज करना चाह रहा हूँ डेल्टा में, और मुझे कैलकुलेट करना है R1 R2 R3 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ आर ए आर बी एंड आर सी, राइट। सो कैसे करेंगे, आपके पास ये तीन इक्वेशन है, इसको साइक्लिक मल्टीप्लाई और एडिशन करना है। देखिए क्या करना है, 11 इंटू 12 ऐसे करेंगे। ये तीनों इक्वेशन आपके पास है, आप लिखेंगे इक्वेशन 11 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 13 साइक्लिक मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ठीक है, प्लस 13 इंटू 11 साइक्लिक। ये थोड़ा सा याद रहना चाहिए किस तरीके से जस्ट इस इक्वेशंस को सॉल्व करना साइमल्टेनियसली। तो ये पैटर्न है, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर देन इसको इसमें, और फिर फाइनली इसको इसमें, है ना, और ऐड करते गया। तो क्या आएगा देखिए जरा, 11 इंटू 12 करूंगा, ये 11 है ये 12 है, तो पहले सबका LHS लिख लेते हैं, बाद में RHS लिखेंगे। LHS लिखेंगे तो 11 इंटू 12 करेंगे तो RA RB आएगा, ठीक है, सर। और 12 इंटू 13 करेंगे तो RB RC आएगा, और 13 इंटू 11 करेंगे तो RA RC आएगा, है ना। तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ रहा है RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, इतना आ रहा है कि नहीं। राइट हैंड साइड में देखिए क्या यस आएगा, सर। राइट हैंड साइड में 11 इंटू 12 करेंगे, ये 11 है ये 12 करेंगे, तो देखिए R1 दो बार आएगा, तो R1 स्क्वायर R2 R3, ठीक है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो R1 स्क्वायर R2 R3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर तो सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। सिमिलरली 12 इंटू 13 करेंगे तो इस बार R2 का स्क्वायर आ जाएगा, R1 R2 स्क्वायर R2 R3, है ना, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हम जब 11 इंटू 13 करेंगे तो R3 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 R2, है ना। तो इस तरीके से हम, हमारे पास, चलो मैं लिख ही देता हूँ एक लाइन, सबसे पहले आएगा R1 स्क्वायर R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टाइम आएगा R2 स्क्वायर, पहले R1 लिख लेता हूँ, R1 R2 स्क्वायर R3, एक एक का स्क्वायर होता जाएगा, बाकी टर्म एक ही, वो पावर 1 रहेगा, ठीक है, प्लस R1 R2 R3 स्क्वायर, इस पर R3 स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2, सॉरी R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई डाउट, मल्टीप्लाई किया है बस, ऐड किया है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी स्टेप में, बताइए। नो सर। चलिए, तो बेसिकली राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, हर जगह से R1 R2 R3 कॉमन है, और ये पूरा डिनोमिनेटर कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 का होल स्क्वायर जो है हमारा कॉमन है, राइट। तो बचेगा क्या, यहाँ से R1 बच जाएगा प्लस R2 कॉमन लेके देखिए यही आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो हमारा ये इक्वेशन नंबर 14 टर्म दे देता हूँ, मेरे पास इक्वेशन 14 जो आया ये इस फॉर्म में आया, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA इक्वल्स टू R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, केवल इक्वेशन को साइक्लिक मल्टीप्लाई करके ऐड करते गया तो एक न्यू इक्वेशन फाइनली फॉर्म हो गया, जिसे इक्वेशन 14 मैंने कह दिया। अब आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, अब करना क्या है देखिए ध्यान से, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए R1 R2 R3 इन फॉर्म ऑफ RA RB RC, क्योंकि स्टार टू डेल्टा है तो ये वैल्यूज नोन है हमारे पास, अननोन ये है, तो मुझे R1 R2 R3 कैलकुलेट करना। तो देखिए करूंगा क्या, इक्वेशन 14 जरा एक बार ध्यान से देखिए,
RHS को देखिए ध्यान में, राइट हैंड साइड को। ठीक है, देख लिया। अब आते हैं वापस इक्वेशन नंबर 11, 12, 13 पे। अब इक्वेशन 14 को अगर इक्वेशन नंबर 11 से मैं डिवाइड करूं तो RHS में कितना बचेगा? देखो, इक्वेशन नंबर 14 के RHS में मैं यहां रफ में लिख देता हूं। ये है आपका R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इस इक्वेशन 14 को अगर मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, केवल R2 बचेगा कि नहीं? यस सर। यस 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 सर। सर। तो R2 की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली इक्वेशन 12 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन 12 में R1 R2 है, R3 की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली 13 से डिवाइड करूंगा तो R1 की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो करते हैं वन बाय वन। सो तो मैं करूंगा क्या, लिखूंगा इक्वेशन 14 को डिवाइड किया मैंने इक्वेशन नंबर 11 से। ठीक है, तो इक्वेशन 14 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं और इक्वेशन 11 के राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में तो आर ए से डिवाइड होगा, इस आर ए से, है ना? ओके, और राइट हैंड साइड में केवल R2 बच जाएगा। ठीक है ना, बताइएगा। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा हमारा आर ए से डिवाइड हो जाएगा, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। ये पूरा हमारा आर ए से डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड में मैंने देख लिया R2 बचेगा। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू मिल गई मुझे, R2 की वैल्यू आर ए आर बी को आर सी के फॉर्म में मिल गई। लेकिन इसे थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ। R2 इक्वल टू किया क्या मैंने, इस आर ए को हर एक टर्म में डिवाइड कर दिया। इसमें आर ए का डिवीजन करेंगे तो आर बी बचेगा, इसमें आर ए का डिवीजन करेंगे तो आर सी बचेगा। ठीक है, अब प्लस यहां पे करेंगे तो आर बी आर सी अपॉन आर ए। ठीक है, ये आएगा कि नहीं? पहला रिलेशन मिल गया मुझे। ठीक है, आर बी प्लस आर सी प्लस उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन आर बी आर सी अपॉन थर्ड वन। सिमिलरली क्या करना है मुझे, इक्वेशन 14 को अब नेक्स्ट टाइम मुझे 12 से डिवाइड कर देना है। 12 से डिवाइड करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आर बी से डिवाइड होगा, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई आर बी। और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, देखते हैं क्या बचेगा। राइट हैंड साइड में इक्वेशन 12 के राइट हैंड साइड में R1 R2 है तो R3 बच जाएगा। ठीक है ना? यस सर। चलिए, तो ये आपका इधर हो जाएगा R3। अगेन इसे मैं लिख रहा हूँ R3 इक्वल टू सर ये इक्वेशन आर ए। 15 में आरसी कैसा है डिनोमिनेटर में? अरे ये देखो बेटा, इस आर ए को तीनों टर्म में डिवाइड करो। इस टर्म में आर ए का डिवीजन होगा पहले टर्म में तो आर बी बचेगा। यस। यस सर। इस थर्ड टर्म में आर ए है तो थर्ड टर्म में डिवाइड करोगे आर सी बचेगा। और यस सेकंड सर। टर्म में क्या होगा, आर बी आर सी अपॉन आर आर ए है बेटा, ये गलत हो गया था। ठीक है, बता दिया। ठीक है, अब ठीक है ना? बेसिकली कुछ नहीं किया, इस आर ए को यस इसमें भी सर। डिवाइड किया इसमें। ठीक है, तो आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी अपॉन आर ए। ठीक है, सिमिलरली यहां भी आर बी को उठा के सब में डिवाइड किए। यहां डिवाइड किया तो आर ए, सेकेंड टर्म में डिवाइड किया आर सी प्लस आर ए आर सी अपॉन आर बी। कितना आएगा, इक्वेशन 16। अब फाइनली लास्ट इक्वेशन भी सिमिलर वे में आपको बस डिवाइड करना है एंड डिवाइड इक्वेशन 14 बाई 13। 13 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही सेम चीज़ है, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी
प्लस आर सी आर ए डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा आर सी दिस टाइम, और राइट हैंड साइड में आर टू और आर थ्री निकल गया है तो आर वन ही तो बचेगा, आर टू आर थ्री कैलकुलेट हो चुका है तो ऑब्वियस है आर वन बचेगा, देख लीजिएगा आप करके, आपकी कॉपी में क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो फाइनली मुझे सारे रिजल्ट मिल गए और इसे अरेंज करके लिख रहा हूँ मैं, आर वन इक्व टू आर सी को इस टर्म में डिवाइड किया तो आर बी, इसमें पहले डिवाइड किया आर ए प्लस आर बी, यहाँ से आर ए यहाँ से आर बी प्लस आर ए आर बी अपॉन आर सी, ठीक है ना। यस सर। तो अब इसे नोट कर लीजिए और कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली मतलब पूछा जाता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पेपर हो तब तो जितने टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे नोडल मैथ्स, यहाँ से न्यूमेरिकल पुटअप करता है, अदरवाइज एक थियरी का क्वेश्चन और वो भी 10 मार्क्स का, सिंगल एक इस पूरे फर्स्ट यूनिट में यही डेरिवेशन है। तो इसकी इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कि एक ही है तो पूछने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मोस्टली पूछा जाता है। सर हाँ सर क्वेश्चन भी आते हैं इसके बेस पे सर? हाँ, न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ, पहले एक बार डेरिवेशन तो कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है। इन फॉर्मूले के बेस पे हमें क्वेश्चन करना होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला पुटिंग, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए, न्यू वैल्यूज निकाल लीजिए। फिलहाल आपने यहां तक नोट कर लिया है? कर लिया सबने? यस यस सर। सर, यस सर। जस्ट होल्ड ऑन। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना बेटा? तो ये क्लियर कर यस दूं मैं, सर। सबने नोट कर लिया, यस सर। सबको समझ में आ यस गया? सर। देखो एक्चुअली कल थोड़ा टाइम कम पड़ गया था, क्योंकि मैं पहले वो नोड का क्वेश्चन डिस्कस करने लगा था, और ये बार बार बोर्ड को भी स्क्रॉल करना पड़ता है, अदरवाइज ये डेरिवेशन हार्डली आपको 5 मिनट से 10 मिनट लगेगा अच्छे से करने में, है ना। और कहीं भी ऐसा कोई स्टेप नहीं है जो रटना है, अगर आप रटोगे तो मैं बता रहा हूँ आप गलती करके आओगे। जिस वे में मैंने एक्सप्लेन किया है वो एक्सप्लेनेशन ध्यान रखो, किया क्या है। बेसिस मेरा ये था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों नेटवर्क के लिए सेम होना चाहिए, ये मेरा बेसिस था, ये मेन फंडा था। तो उसी को पकड़ के चला मैंने क्या किया, डेल्टा के लिए इक्विवेलेंट निकाला तीनों टर्मिनल के लिए बारी बारी से, फिर वही काम स्टार के लिए किया, इक्वेट किया, 3 इक्वेशन बने, उन तीनों इक्वेशन को ऐड करके एक चौथा इक्वेशन बना लिया, और फाइनली वन बाय वन एक एक को सब्ट्रैक्ट करते गया तो डेल्टा टू स्टार वाला रिजल्ट मिल गया। इतना ही काम था, कुछ भी रटना नहीं था, है ना। रटना क्या था कि उन्हें सॉल्व कैसे करना, और सॉल्व करना कैसे है वो मैंने क्या किया था, सबको ऐड कर दिया था और वहां से सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व होते गया था। फिर फाइनली स्टार टू डेल्टा में वो जो रिजल्ट आया था उसी को आपस में मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना लिया, और वन बाय वन डिवाइड करते गया, रिजल्ट मिल गया। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल के लिए कुछ नहीं करना, आपको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पुट करना है। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि फॉर्मूले हो गए आपके पास 6, 3 स्टार टू डेल्टा के, डेल्टा टू स्टार के, और 3 स्टार टू डेल्टा के, राइट। और एक्सप्रेशन भी काफी बड़ा है, आप देख रहे हैं, किसी में आर ए आर बी है, आर सी है, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर आप सोचेंगे कि फॉर्मूला याद रहे तो शायद याद नहीं रहेगा, मे भी कुछ गलत कर देंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो मैं, कितना सिंपल है इसके फॉर्मूले को याद रखना, अब मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूला याद रहता है। सपोज पहले मुझे डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला लिखना है, तो है क्या मेरे पास, ये डेल्टा गिवन है, राइट। सपोज ये ए बी सी 3 टर्मिनल दिए हुए हैं और इनकी कुछ वैल्यू गिवन है, मैं अगेन आर वन आर टू आर थ्री मान के चलता हूँ, ये गिवन है, मुझे कह रहा है इसे स्टार में कन्वर्ट कीजिए, मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो आपको पता है जो स्टार नेटवर्क बनाते हैं, एक हमारा ए टर्मिनल पे लगता है, एक हमारा बी टर्मिनल पे लगता है, और एक रेजिस्टेंस हमारा सी टर्मिनल पे लगता है, इस तरीके से कुछ स्टार नेटवर्क बनता है।
जो ए पे कनेक्ट होता है उसे आर ए बोल रहा हूँ, जो बी पे कनेक्ट हो रहा है उसे आर बी बोल रहा हूँ, जो सी पे कनेक्ट हो रहा है उसे आर सी बोल रहा हूँ। अब देखो फॉर्मूला याद करने के लिए क्या करो, कहीं रफ में डॉटेड लाइन से इसी के अंदर स्टार बना लो, डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये पहला वाला रेजिस्टेंस जो है ये ए से कनेक्टेड है, आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा और ये आर सी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको आर ए की वैल्यू लिखनी है, तो देखो कितना सिंपल है। आर ए किस टर्मिनल से कनेक्टेड हो रहा है, ए से, और इससे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर वन और आर थ्री। तो आर ए की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, जो दो रेजिस्टेंस ए से कनेक्ट है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, अपॉन तीनों रेजिस्टेंस का सम, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। क्लियर है, यही फॉर्मूला था, देख लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। यस सर। अच्छा, यस सर। सिमिलर वे में अगर आर बी लिखना है तो अब आप बताओ बेटा क्या लिखूंगा। R1 R2 अपॉन R1 प्लस वेरी R2 गुड, प्लस ये हो R3। जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, यही से इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। आर वन आर टू, क्योंकि बी से आपका क्या कनेक्ट है, ये और ये, तो आर वन आर टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे तो सेम रहता है तीनों का सम। सिमिलरली आरसी भी बता दीजिए, एक सेकंड में डायग्राम, हाँ बताइए। आरसी ये है ना, तो आर टू आर थ्री होगा, R2 इन R3 और अपॉन ये पूरा हाँ डिनोमिनेटर R है, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना बेटा। यस तो कोई सर। दिक्कत, तो डेल्टा टू स्टार का फॉर्मूला कितना इजी है। अभी सेम वे में आप स्टार टू डेल्टा का भी रिमेम्बर रख, शॉर्टकट बताता हूं मैं। ये आपका स्टार नेटवर्क गिवन है, दैट मीन्स ये अगर ए टर्मिनल है, ये बी है, ये सी है, सपोज आर ए आर बी और आर सी गिवन है, आपको डेल्टा बनाना है, तो आप क्या कीजिए, इसके बाहर बाहर डॉटेड लाइन से डेल्टा बना लीजिए रफ में कहीं। इतना काम तो आप रफ पेज पे कर सकते हैं फॉर्मूले के लिए, या वहीं पे पेंसिल से बना दीजिए, बाद में रफ कर दीजिए, या जैसे भी करना है। सपोज ये आर वन है, ये आर टू है और ये आर थ्री है। अब मुझे इंटरेस्ट है आर वन का वैल्यू लिखना है, आर वन की वैल्यू लिखनी है, राइट। तो मैं देखूंगा आर वन ब्रांच के सामने कौन कौन से दो रेजिस्टेंस हैं, जस्ट फेसिंग आर ए और आर बी, है कि नहीं। आर ए के जस्ट सामने कौन कौन से रेजिस्टेंस है बेटा, आर ए और आर बी। यस सर। तो क्या कीजिए यस आप, सर। आर ए प्लस आर बी, जो दो रेजिस्टेंस सामने हैं उन्हें ऐड कर दीजिए, आर ए प्लस आर बी। फिर क्या कीजिए, उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर ए इंटू आर बी। देन ये थर्ड जो ब्रांच है उससे इस थर्ड इसको डिवाइड कर दीजिए। यही आया था, देखिए आप अभी डिराइव कर रहा था, यही रिजल्ट आया था कि नहीं। यस सर। सिमिलरली अब आर टू बताइए आप, मैं क्या लिखूं। RC प्लस RB प्लस दैट मीन्स आर बी RC प्लस RB अपॉन RA। प्लस आर, वेरी गुड। तो ये सबको क्लियर है ना। आर थ्री क्या यस सर। लिखूंगा, RA प्लस RC RA प्लस प्लस RC RA RC अपॉन RB। वेरी गुड। तो ये सिंपल ट्रिक है फॉर्मूला याद करने के लिए, और क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे होता है, तो कुछ करना नहीं है। अब फार्मूला का शॉर्टकट मैंने बता दिया है, याद रहेगा। डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेरिवेशन सही कर रहे हैं कि नहीं, फॉर्मूले के शॉर्टकट से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। ओके, और अब न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल कितना सिंपल होता है, सपोज कहता है, एक पहले शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था। सपोज कुछ भी कोई वैल्यू रेंडमली मैं चूज करता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 2 ओम, 2 ओम सॉरी, 4 ओम एंड मे बी 6 ओम, इस तरीके से कुछ वैल्यू ले लिया, आर कनेक्टेड इन सपोज डेल्टा कह रहा है, कनेक्टेड इन डेल्टा, फाइंड इट्स स्टार इक्विवेलेंट, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, राइट। तो स्टार इक्विवेलेंट निकालना है इसका, डेल्टा गिवन है, तो दैट मीन्स इस तरीके से कोई नेटवर्क है, सेट
इस तरीके से कोई नेटवर्क है, सपोज ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। सपोज ये टर्मिनल है ए, बी और सी। तो मुझे निकालना है आर ए, आर बी और आर सी, स्टार बनाना है ना। तो सबसे पहले मैं आर ए निकालता हूँ। आर ए इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, अभी फॉर्मूला बताया था। सर 2 ओम इंटू 6 ओम अपॉन 2 ओम वेरी गुड, ओम प्लस 6 ओम। ठीक है ना, यही होगा। तो 12/12 इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, आरबी बताओ, आरबी क्या होगा, यहाँ पे कनेक्ट होगा जो रेजिस्टेंस, दिस इंटू दिस, 4 इंटू 2 अपॉन ये पूरा 2 प्लस 6 प्लस ये 12 है ना। तो ये 8/12 यानी 2/3। सही कर रहा हूं मैं। सिमिलरली आरसी यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो आरसी के लिए मैं लिखूंगा 6 इंटू 4 अपॉन 12, ये यानी 2 ओम आ जाएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। चल, ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, मे बी 2 मार्क्स में पूछ ले, क्योंकि तुरंत आपको फॉर्मूला रख के कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आता है। एक आपको सपोज व्हीट स्टोन ब्रिज दे देगा, इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया। मे बी यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है, यहाँ भी लगा सकता है। नेटवर्क को समझना मेन इशू है। इस तरीके से आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज दे दिया, ये सपोज ए लिख दिया, ये बी लिख दिया। कह रहा है फाइंड आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी। ए बी से देखते हुए आर इक्विवेलेंट कितना होगा ये निकालना है। ये वैल्यूज कुछ मैं चूज कर लेता हूँ, सपोज ये 2 ओम, ये भी 2 ओम ही ले लेता हूँ। और देन ये कुछ वैल्यू लेता हूँ, 4 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 8 ओम, और ये अगेन मैं 2 ओम ले लिया सपोज, राइट। ठीक है, तो कह रहा है इसका आर ए बी इक्विवेलेंट बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो बेसिकली मैंने पहले भी बताया था, अभी अगर आप सीरीज पैरेलल देखने जाएंगे तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस पैरेलल में भी नहीं है, सीरीज में भी नहीं है ना। तो आपको ऑब्वियस है इस तरीके के नेटवर्क को डील करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, यस सर। तो यहाँ पे आपको डेल्टा नेटवर्क दिख रहा है, सपोज ये यस सर। P लिख दिया मैंने, ये Q R S। तो डेल्टा नेटवर्क है कि नहीं यहाँ पे। यस सर। 2 डेल्टा एक्चुअली, एक PQS, एक QRS है ना। यस सर। तो इन दोनों में से किसी एक डेल्टा को आप स्टार में कन्वर्ट कर दीजिए। सपोज मैं अपर डेल्टा को कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिखूंगा मैं कन्वर्ट डेल्टा PQS इंटू स्टार। ठीक है, ये काम कर रहा हूं मैं। तो स्टार में कन्वर्ट करूंगा, तो देखिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, सपोज मैं लिखता हूँ इसे RP, जो P पे कनेक्ट होगा। ओके, उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 प्लस 2, राइट, यानी Yes, 2 sir. ओम आ जाएगा ये। ठीक है ना, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो बता देना। RQ जो यहाँ पे कनेक्ट होगा Q पे, तो 6 इंटू 2 अपॉन 6, इसीलिए मैंने वैल्यू ऐसे लिया कि पहले जो लास्ट टाइम था वही वैल्यू ठीक है। वैल्यू चेंज हो तो कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और फाइनली RS देखो बेटा, यहाँ पे कनेक्ट होगा, 4 इंटू 2 अपॉन 12 यानी 8/12, यानी 2/3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, आपको नेटवर्क बनाना है और ध्यान रखना है। क्या करते हैं स्टूडेंट, गलती क्या करते हैं, कनेक्ट कहाँ करना है इसका ध्यान नहीं रखना है। जो वैल्यू जिस टर्मिनल के लिए आपने निकाला वहीं उसी टर्मिनल पे कनेक्ट कीजिए। जैसे ये RP निकाला है, तो दिस मस्ट बी कनेक्टेड ऑन दिस P टर्मिनल। इफ यू कनेक्ट इट इन
on Q or S, then your question will be wrong. Okay, so keep in mind that you have to connect it properly. So basically अब हमारा नेटवर्क बनेगा, ये जो डेल्टा था ये तो अब वैनिश हो गया, अब इसके जगह स्टार नेटवर्क आ गया। ठीक है, ये यही साइड में बना दूं क्या इसे रब करके? यस सर। क्योंकि दोनों दिखेगा तो थोड़ा कंपेयर कर सकेंगे। वैल्यू याद रखिएगा, आरपी की 2 है, आरक्यू 1 है और वो 2/3 है। ठीक है, तो अब जो है आपके पास नेटवर्क बन गया। ए से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा था, इसे तो मैंने टच नहीं किया है। फिर इसके बाद ये पॉइंट पी था, यहाँ पे पॉइंट क्यू था, यहाँ पॉइंट एस था, और फाइनली एक नीचे पॉइंट था आर, और यहाँ ए था एंड देन बी, और बी से आर के बीच में भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस था, इसे तो अनटच किया है। और सिमिलरली ये पार्ट भी, ये ब्रांच भी मेरा अनअल्टर्ड है, तो ये तो एज इट इज लग जाएगा। ये 8 ओम था, ये 5 ओम था, राइट। अब पी से मुझे एक स्टार बनाना है जिसमें एक रेजिस्टेंस ये होगा, एक ये होगा, देन एक ये होगा, राइट। आरपी की वैल्यू 2 ओम आई थी आई गेस, आरक्यू 1 ओम था, और ये 2/3 ओम था, यही वैल्यू थी। यस सर। Yes, sir. तो यस सर। उसके करस्पॉन्डिंग टर्मिनल पे ही कनेक्ट करना है, ये मेन फंडा है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ये नेटवर्क बन गया। अब देखो, ध्यान से देखो, आपको आर ए भी निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो क्लियर दिख रहा है, कोई करंट आएगी, अगर करंट के थ्रू समझते हैं, इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ आएगी, इस पॉइंट पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना। और जो करंट इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी, बताइए। Yes, sir. सिमिलरली जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, यानी ये वाली Yes, sir. ब्रांच सीरीज में वैसे भी दिख रहा है क्लियरली, इतना कुछ डिटेल भी करंट के थ्रू ना भी देखो तो ये सीरीज में दिख रहा है कि नहीं। Yes, 8 sir. और 1 सीरीज में, 5 और 2/3 सीरीज में। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारा नेटवर्क फर्दर हमारा रिड्यूस होगा। ये 2 ओम था, इसके बाद ये, इसकी वैल्यू भी शायद 2 ओम ही आई थी। देन इसके बाद एक ब्रांच यहाँ पे था, यहाँ से दो ब्रांच बनेंगे, जिसमें एक ब्रांच की वैल्यू थी 8+1 हो जाएगा, सीरीज में था। दूसरा ब्रांच इस साइड में था, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5+2/3, राइट। सीरीज में है तो ऐड हो जाता है ना। और देन फाइनली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा था 2 ओम का। हाँ सर, एक सेकेंड बेटा। छुट्टी, हेलो, आवाज Yes, आ रही है ना। sir. तो अब ये Yes, क्वेश्चन sir. हो गया है। अब देखिए, ये 9 ओम हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूँ, =9। और ये सॉल्व करके कितना आएगा, 5+2/3, 2/3 को पॉइंट में चेंज कर दिए, 5, 2/3 जो होता है आपका 0.66, तो ये 5.66 हो जाएगा। तो यानी ये Yes, हो जा sir. रहा है आपका 5.66। ये दोनों पैरेलल है, इन दोनों का Yes, पैरेलल Yes, कॉम्बिनेशन sir. सॉल्व कर लेंगे तो आपका नेटवर्क फर्दर ऐसे बन जाएगा। ये 2 ओम, देन ये 2 ओम, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी 9 पैरेलल 5.66, राइट। और फाइनली ये 2 ओम, ये ए था, ये बी था। क्लियर है ना बेटा? कोई डाउट हो तो बताओ। इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? 9 × 5.66 अपॉन
9 plus 5.66, right? 9 into 5.66 upon 14.66, तो ये आ रहा 3.47, ये वैल्यू जो आ रही है 3.47 आ रहा है। तो फाइनली आपका नेटवर्क सॉल्व हो गया। अब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं, बताइए। यस सर। यहाँ से चलेंगे वही करंट यहाँ आके रिटर्न आ जाएगी। दो दो चार और दो छह प्लस ये आ रहा है वैल्यू 3.47, है ना। तो 6 और 3 9, तो आर ए बी कितना आ जाएगा आपका 9.47 फाइनली। आर ए बी इक्वल टू 2 + 3.47 + 2, दैट इज 9.47 ओम। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? यस सर। तो एक ये पैटर्न है क्वेश्चन का, ये खूब पूछता है इसी टाइप का क्वेश्चन। ओके, और भी कर लीजिएगा, वैल्यूज सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी, राइट? सर ऐसे क्वेश्चन है नोट्स में? बिल्कुल होंगे, नोट्स में सब कुछ है। नोट्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, खूब सारे मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राजपूत वाजपूत सर नहीं बैठे थे वहां पे, तो केवल दास सर थे। अच्छा, दास सर कहाँ, ये रहा स्टार डेल्टा। चलिए ओके, ये तो इसका डेरिवेशन है, सेम वे में डेरिवेशन है जैसे मैंने करा, हो सके थोड़ा अलग हो, लेकिन मैंने सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि है। क्वेश्चन है R2R3R डेल्टा में है, स्टार में बताइए क्या होगा, ये मैंने करा दिया। सेम ऐसे ही आपको फॉर्मूला बेस्ड कर लेंगे। ये देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, पूछ कह रहा है डायरेक्ट आपसे रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है फाइंड द पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। ये बैटरी जो है कितना पावर सप्लाई कर रही है, राइट? तो पावर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, P बराबर VI है ना। यस सर, V² यस सर। हाँ, P बराबर VI या I²R या V²/R, कोई भी फॉर्मूला पुट कीजिए, वैल्यू सेम आएगी। बट V तो 2 वोल्ट है, I निकालना है आपको, मेन काम है आपको I निकालना। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/R इक्विवेलेंट, राइट? यस सर। तो अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया, R इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2/R इक्विवेलेंट जो भी होगा, तो यहाँ करंट पता चल जाएगी, इस पॉइंट पे क्या करंट है पता चल जाएगी, राइट? Yes, समझ sir. रहे हैं? यस सर। और जब करंट पता चल गया, I²R इक्विवेलेंट कर देंगे, पावर पता चल जाएगा, या VI कर दीजिए। देखिए I कितना आ गया, 2/3.72, दिस इज I। ठीक है, तो देन फाइनली P बराबर VI कर दिया, तो 1.073 यूनिट पावर की होती है वॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन में मेन काम आपका तो R इक्विवेलेंट निकालना। अब आपसे वो करंट पूछ ले, पावर पूछ ले, तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? यस सर। Yes, sir. यूनिट 1 नहीं कराऊंगा। चलो बच्चों, अब ये देखो एक और स्टार डेल्टा का क्वेश्चन है ना। तो इसको अगेन आप सॉल्व करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना। दो डेल्टा है, डेल्टा और उसके अंदर में स्मॉल डेल्टा। तो अभी, राइट, तो आप इसको क्या कीजिए, अभी खा लिया जाए, एक सेकंड सर। तो ये देखो, ये तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया है, दो डेल्टा है, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, है ना, दिख रहा है क्लियर? यस सर।
कहाँ स्टार है यहाँ पे? क्वेश्चन कहीं और था क्या? कन्वर्टिंग, अच्छा पैरेलल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो सिंपल है, पैरेलल रेजिस्टेंस को कन्वर्ट करके एक डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और एक डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? फाइंड आर ए बी, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट, ए और बी यहाँ से देखना है, ठीक है। ए और बी यानी यहाँ से देखते हुए इक्विवेलेंट, तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में और पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में, तो वही लिखा है दिस प्लस दिस पैरेलल टू 1.5। ठीक है, सिमिलरली आरबीसी पूछ रहा है, आरबीसी यहां से देखेंगे ना बेटा, तो ये दोनों सीरीज में और पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल। आ रहा है समझ में? ये बेसिकली स्टार डेल्टा का क्वेश्चन ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट सिंपल हो गया। दो पैरेलल पैरेलल को सॉल्व कर लिया, ये दो, ये 6 और ये 2 पैरेलल में, ये 4, ये 2 पैरेलल में, ये 6 और ये 4 पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लिया और एक डेल्टा बना दिया, राइट। ये क्वेश्चन मैंने करा ही दिया। सेम इसी टाइप का सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। देखिए इसमें भी रेजिस्टेंस निकालना है यूजिंग स्टार डेल्टा। ओके, कीजिएगा, सब क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, इसमें तो स्टार डेल्टा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब एक क्विज कीजिए, फिर नया टॉपिक शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी पूछिएगा। सर एक बार नोट्स का पेज नंबर 22 खोल दीजिए। पेज नंबर 22। यस सर। हाँ, सुपर नोड है इस पे तो। सर इसका जरा थोड़ा लास्ट पॉइंट में। सर ये 26 है। ये पेज 26 है। अच्छा ओके, वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो आप। ट्वेंटी टू। ठीक है, ये इसमें कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन? सर हाँ बेटा। इसमें I2 इज इक्वल्स टू 4 एम्पीयर आएगा। हाँ हाँ, I2 देखो, यही तो I2 है, ये इस ब्रांच में ये 4 एम्पियर ही तो है। ओके सर। नहीं दिख रहा है क्या? चलो, इस तरीके से था। ठीक है, यहाँ पे I2 था और ये 4 एम्पियर है, तो यही तो 4 एम्पियर है। I2 की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर। ये तो कल मैंने बताया था। यस सर यस सर। ओके, और कोई डाउट? चलिए फिलहाल सर एक वो क्विज जो आपने सोर्स हम्म सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक कराया था सर, जब उसमें हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में या दोनों किसी में भी चेंज करते हैं तो सर उसकी हम्म डायरेक्शन दिखाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ प्रॉब्लम नहीं है बेटा। देखो, सोर्स अगर ऐसे कनेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियस है सोर्स से करंट ऐसे निकलती है ना, तो इसके लिए करंट सोर्स की यस सर। डायरेक्शन ये होगी, राइट। सोर्स अगर ऐसे कनेक्ट है, करंट डाउनवर्ड होगा तो करंट सोर्स की डायरेक्शन ये होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, बताओ, अब कोई डाउट? सर अगर इसको मतलब अपवर्ड में लगा दें। करंट सोर्स अपवर्ड में, ये देखो ये है। सर अपवर्ड मतलब राइट साइड में जाके सर्किट बनाएं और फिर अपवर्ड में लगाएं। राइट साइड में जो सर्किट बनाए हैं, वोल्टेज टू करंट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अगर वोल्टेज सोर्स की पोलरिटी ऐसे है पॉजिटिव निगेटिव, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन ये होगी। देखो करंट ऐसे ही तो फ्लो करना चाहिए, तो करंट सोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, आएगा ना? ठीक है, और अगर सोर्स की पोलरिटी ऐसे है निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि इस केस में करंट डाउनवर्ड आना चाहिए। करंट सोर्स जो भी लगाओगे उसका करंट एरो हेड डाउनवर्ड दिखाओगे। ठीक है, अगर करंट सोर्स है अपवर्ड है, इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप वोल्टेज सोर्स ऐसे पोलरिटी में लगाओगे कि करंट अपवर्ड फ्लो हो, तो इस तरीके से वोल्टेज सोर्स लगाओगे।
सिमिलरली करंट सोर्स अगर डाउनवर्ड है और वोल्टेज सोर्स में, तो ये वोल्टेज सोर्स ऐसे लगेगा। ये इतनी सी बात है। ठीक है, यस बताइए। सर। सर हम्म। सर नोट्स में एक नोडल एनालिसिस से ऊपर एक क्वेश्चन है सर, वो बता दीजिए। अभी बता देंगे, पहले एक बार ये क्विज कर लो एक, है ना, फिर तुरंत मैं बता देता हूँ। ओके सर। क्विज नंबर 1 मैं सेंड कर रहा हूँ टुडे। ये this, ठीक है, देखता हूँ। ग्रेडिंग इंपोर्ट करने का ऑप्शन है, चलो ठीक है। आज भी नहीं लाए। अरे सर मैं आज मैं आज ईयरफोन भूल गया। तो 2 बजे मेरी भी क्लास है। क्विज सबको रिसीव हो गया? हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स आने लगे। जो आपका एग्जाम का जो सिलेबस है, जो 24 में आपका पेपर है, 24 में इलेक्ट्रिकल है ना? यस सर। तो पूरी यूनिट 1 कंप्लीट आएगी, है ना? और यूनिट 1 ओके ऑलमोस्ट सर। आपका कंप्लीट होने वाला है, वो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमारे पास कल का पूरा दिन है और 23rd का भी दिन है। ठीक है। मैं ज़्यादा कोर्स कवर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कोर्स पढ़ेंगे तो अभी आप एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो सारा माइंड से वैसे ही निकल भी जाएगा। तो इसलिए आराम आराम से पढ़ते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, असाइनमेंट है वो मैं सेंड कर दूंगा आज आपको, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ओके। एक हमारे पास ट्यूटोरियल है जिसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन है। यूनिट 1 पे बेस्ड हमारे पास 2 या 3 ट्यूटोरियल हैं। हर एक ट्यूटोरियल सीट में 7-8 क्वेश्चन हैं। तो वो पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा। ओके। और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। यस सर। सो क्विज अभी 12 रिस्पॉन्स आए हैं, थोड़ा जल्दी कीजिए। चलिए क्विज का रिस्पॉन्स देखते हैं। नोडल का कौन सा क्वेश्चन था? और ऊपर सर नोडल चलें। एनालिसिस से ऊपर है क्वेश्चन, ट्यूटोरियल है शायद। नोडल इसी नोट्स में? यस सर। ये नोडल एनालिसिस टॉपिक चल रहा है, इससे पहले ये नोडल एनालिसिस यहाँ खत्म हो गया, शुरू हो यस गया सर, इससे ये पहले। ये वाला ये क्वेश्चन। क्वेश्चन। यस हाँ सर। तो क्या है, सुपर मैथ्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बता दूं मैं? यस सर, आप बता दीजिए एक बार। चलो मैं बता देता हूँ। क्विज कर लिया? अब तो कर यस ही सर, लिया हो होगा गया। सबने। यहाँ पे केवल 12 रिस्पॉन्स आ रहे हैं, 20 आ गए। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये आपका रिटर्न कर रहा हूँ। चलिए, अरे ट्यूटोरियल ये था ना क्वेश्चन। तो ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस, करंट सोर्स, देन अगेन रेजिस्टेंस, further resistance and current source. Resistance, then current source। वैल्यूज देखते हैं।
1 3 4 24 8 1 ohm 3 ohm 4 ohm 24 वोल्ट, ये शायद 8 एम्पियर है और ये 2 एम्पियर है। वैल्यू कुछ भी हो, मुझे तो ठीक है, वैल्यू भी ठीक ही है, आंसर वेरीफाई हो जाएगा। चलिए, क्या कह रहा है, फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड टू 4 ओम। 4 ओम में पावर है ना, पावर पूछे या वोल्टेज पूछे, आपको पहले तो करंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर कर देंगे, ठीक है ना। बेसिक क्या है, हमें करंट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सुपर मेश का क्वेश्चन क्लियर है, दिख रहा है, क्योंकि ये जो 8 एम्पियर करंट है ये दो मेश के बीच में कॉमन ब्रांच में लगा है ना। यस सर। तो कुछ नहीं, हमने तो क्या करना है, कितने में से 1 2 3, तीनों में करंट एज्यूम कर लेना है, I1 I2। और देन देखिए, अब मैं आपको एक थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं, इसमें आप ऐसे I3 ना भी लिखिए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें 2 एम्पियर ऐसे सर्कुलेट हो रही है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं I3 को 2 एम्पियर, उसी डायरेक्शन में एज्यूम करके। समझ रहे हैं इस बात को? कहने का मतलब ये है कि इस चीज को मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ऐसे कि 2 एम्पियर सर्कुलेट कर रही है, राइट। सर। यस सर। डायरेक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले जो मैंने बताया था, मैंने क्या किया था, ऐसे लिख दिया था, सपोज I3 मैंने ऐसे चूज कर लिया, और फाइनली मैं लिख रहा था I3 इक्वल टू -2 एम्पियर, है ना। 2 एम्पियर के अपोजिट सर्कुलेटिंग करंट मैंने चूज किया था, तो माइनस में लिखा था। सेम वे में चूज करूं तो डायरेक्ट मैं 2 एम्पियर लिख सकता हूं। तो कर सकते हैं ये काम, है ना। तो क्लियरली ये यस काम सर। इजी इजी हो जाएगा। तो मैं इसमें, क्योंकि गिवन है करंट, तो एज्यूम करने के, अननोन को बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने 2 एम्पियर एज्यूम, 2 एम्पियर गिवन है, 2 एम्पियर के हिसाब को एरो हेड से दिखा दिया। ओके, केवीएल अप्लाई कीजिए, यहां से चलिए। इसमें तो सुपर मैश में देखिए, इसमें एक ही केवीएल लगेगा, सुपर मैश में इसमें केवीएल नहीं लगेगा, क्योंकि करंट सोर्स आ रहा है, नहीं लगेगा ना। यस सर। इसमें भी केवीएल नहीं लगेगा, करंट सोर्स आ रहा है, इसमें भी केवीएल नहीं लगेगा, लेकिन सुपर मैश में लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है, समझ गए। यस सर। यहां से चलिए, -24 +1 में कितनी करंट है बेटा। 1 में देखो, ध्यान से देखो, I1 भी है, 2 एम्पियर भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं दिखा। I1 ऐसे फ्लो कर यस रही सर। है, और 2 एम्पियर भी ऐसे ही फ्लो कर रही है, देखो। यस सर। I1 + 2। I1 + 2 सिमिलर वे में 3 एम्पियर में जाएंगे, या I2 था शायद, I2 है, तो +3, इसमें I2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। देखो, I2 इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और 2 एम्पियर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। यस सर। +4 में तो केवल I2 करंट है, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू 0, ये केवीएल होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया I1 + 3 I2 और 4 I2, 7 I2 हो जाएगा। I1 + 7 I2, यहाँ से 3 I2, यहाँ से 4 I2, 7 I2 हो गया। अब कांस्टेंट देखते हैं कितना, यहाँ +2 आएगा, यहाँ +6 आएगा, 6 और 2 8, 24 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 16, माइनस का 16 उधर जाके +16 हो जाएगा, ठीक है। इतना देख लो एक बार, क्या पता मैं यस कैलकुलेशन सर। एरर हो, ठीक है, इतना ही आएगा। 2 और 3 तो 6, 8 8 16, ठीक है। तो ये हो गया, एक इक्वेशन बन गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पॉइंट पे केसीएल लगा दो, ठीक है। तो I2 रिप्लेस हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं, सर सॉरी I1 सॉरी, + अरे I2 वेट + वेट, 8 = 0। ओके, डायग्राम दिखते रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रैक कर रहा था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम देखो, ये आपका यहाँ पे क्या करंट है, बताइए। सर I1 + 8 = I2। I1 + 8 = I2, और ये 2 एम्पियर कहाँ गया, सर I1 + 2 + 8 हम्म = I2।
I1 प्लस 2 8 प्लस प्लस 2 8 8 इक्वल्स टू, इसमें कितनी करंट है? I2 प्लस 2। यस दैट मीन्स 2 2 तो जा रहा है, I1 प्लस 8 इक्वल्स टू I2। ठीक है ना? तो यहाँ से I2 की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा। ओके। अरे इस ब्रांच में I1 प्लस 2 करंट थी और 8 थी, तो I1 प्लस 2 और प्लस 8 इनकमिंग होगा, और यहाँ पे था आपका I2 प्लस 2। ठीक है ना? सर ये I2+2 कैसे आया? इसमें देखो I2 प्लस 2 नहीं है क्या? इसमें कितनी करंट है? यहाँ लिखा भी है I2 प्लस 2, ये कहाँ से आया था? इसमें I2 है और 2 है, दोनों करंट है। 2 एम्पियर ऐसे सर्कुलेट हो रही है ना बेटा? ठीक है, तो इसमें 2 एम्पियर करंट है और इधर से I2 आ रही है। ओके सर। नहीं समझ में आया? सर आ गया। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, ये डायग्राम थोड़ा हौच पौच हो गया। देखो, ये मैंने माना था I2 और इधर से 2 एम्पियर आ रहे, तो इसमें एक तो करंट I2 है और दूसरा 2 एम्पियर है, तो I2 प्लस 2। ठीक है ना? तो I1 प्लस 8 इक्वल टू I2 आ जाएगा आपका, जो कि इसमें रख देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए रख के करते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। I1 प्लस 7 I1 प्लस 8 इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 8I1 इक्वल्स टू 7 8 जा 56, माइनस कितना आ जाएगा? 56 प्लस माइनस 16, यही होगा, 40 माइनस माइनस 40। 40 I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर आ जाएगा, माइनस माइनस 5 का 5 कितना यस आएगा? सर तो I1 5 आया, तो I2 कितना आ जाएगा? सर 3 I2 I2 देखिए यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास, I1 प्लस 8 इक्वल टू I2 है ना? यस सर तो उसी में वैल्यू रख दीजिए, I2 इक्वल टू I1 प्लस 8, दैट इज माइनस 5 प्लस 8, दैट इज 3 एम्पियर। ठीक है, और आपको 4 ओम में पावर पूछ रहा था, तो 4 ओम में कितनी करंट है बेटा? I2 करंट यस सर है ना? तो 4 ओम में करंट जो है I2 है, जिसकी वैल्यू 3 एम्पियर है, तो पावर आपका हो जाएगा I²R, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 4, 9 4 जा 36 वॉट। कितना आंसर होगा? यस सर सही है सही है? नोट्स में इतना ही आ रहा है? ओके सर। ठीक है ना? इसमें अच्छा सोल्यूशन नहीं है इसका, इसलिए पूछ रहे थे आप। देखिए लिखा भी है सुपर मैथ में केवल अप्लाई करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, आपको जस्ट मैथ कैसे अप्लाई करना है अलग अलग सर्किट में, एक दो बार आप करेंगे खुद से ना, तो समझ में आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन सर सुपर नोड का बता दीजिए, कोई सिंपल सा क्वेश्चन, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए डिस्कस कर ले, कल जो असाइनमेंट में दिया था वही डिस्कस कर लूं क्या, यस सर या कुछ वही कर या Excuse लीजिए। me. सिंपल? इससे हाँ, कर क्या कह लीजिए रहे हो? वही Ex- कल वाला। Excuse me, सर। कल वाला, हाँ बताइए। सर उसमें एक रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी कनेक्ट कर देना सर, वो कॉमन उसमें प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी इसमें नोडल्स में। रेजिस्टेंस और वोल्टेज भी कनेक्ट करना है एक ही ब्रांच में? यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए मैं खुद से डायग्राम ले लेता हूँ, कोई इशू नहीं। एक वोल्टेज सोर्स लिया, रेजिस्टेंस लिया, पहले जो राजू ने बोला कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स हो गया, आपका काम ले लिया। ठीक है, यस सुपर सर। नोड लेना है, तो सुपर नोड के लिए मुझे वोल्टेज सोर्स रखना पड़ेगा दो अननोन के बीच में, तो यही एक पॉइंट है जहां मैं सुपर नोड का केस ले सकता हूँ। तो सपोज सोर्स मैंने ऐसे लगा लिया, ठीक है, ये सुपर नोड हो जाएगा। फिर यहाँ भी सपोज रेजिस्टेंस और सोर्स ले लिया, ठीक है। फाइनली यहाँ पे आप चाहो तो करंट सोर्स लगा लो, जो चाहे वो कर लो, जितना कॉम्प्लिकेट, इसमें सब कुछ हो गया। ओके, यस ठीक सर है। अब जो है क्वेश्चन देखो,
वैल्यू चूज कर लेते हैं। सपोज ये 20 वोल्ट ले लिया रेंडमली, ये 10 ले लिया, ये 5 वोल्ट ले लिया, और इसकी वैल्यू सपोज ये भी 3 वोल्ट ले लिया। सपोज 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम ये रेजिस्टेंसेस हो गए। सो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हर एक रेजिस्टेंसेस में। ओके, तो क्लियर है, सुपर नोड दिख रहा है। जब भी सबसे पहले ग्राउंड कीजिए, ग्राउंड कर लिया। उसके बाद यहाँ का वोल्टेज पता है आपको 20 वोल्ट हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है। ये 0 है तो ये 20 वोल्ट होगा। ओके, इस वोल्टेज से हमेशा ये 20 वोल्ट हायर होगा, मैंने बताया था अभी। तो अगर मैंने ग्राउंड कर दिया, ये 0 है तो ये 20 होगा, लिख नहीं रहा हूँ मैं। यस सर। यहाँ का वोल्टेज मुझे नहीं पता, मैंने V1 एज्यूम कर लिया। यहाँ का वोल्टेज मुझे नहीं पता, V2 एज्यूम कर लिया। राइट, और दो अननोन नोड्स के बीच में अगर वोल्टेज लगता है तो सुपर नोड होता है। तो इसको मैंने सर्किल कर लिया कि ये सुपर नोड है। राइट, यस सर। अब क्या कीजिए, करंट एज्यूम कीजिए, सॉरी करंट एज्यूम कीजिए I1। सपोज इसमें मैंने डाउनवर्ड एज्यूम कर लिया, किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोल रखा है। I2, I3, इसकी वैल्यू सपोज 2 एम्पियर है। इसमें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। देखो ये 2 एम्पियर अपवर्ड है, ये दैट इज ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं। यस सर। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस भी इंसर्ट कर दे तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है क्वेश्चन। ठीक है, करंट इसमें ऑलरेडी पता है मुझे 2 एम्पियर, इधर रेजिस्टेंस है या नहीं है। ओके, कोई डाउट। अब एक जगह कैसे लगाना है, अप्लाइंग कैसे, ये आपका सुपर नोड है। सुपर नोड, तो मैं लिखता हूं अप्लाई KCL एट सुपर नोड। वैसे मैं बता दूं आपको, सुपर नोड और सुपर मेश के क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं, है ना। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आता है, मेश और नोड के सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो मैंने कराया है जो नोट्स में है। सुपर नोड तो पूछा भी नहीं जाता है। बट मैंने आपको बता दिया है कि कभी अगर टफ पेपर आपका सेट हो या फिर, है ना, टाइम है हमारे पास तो डिस्कस कर लिया था। ओके ओके, सर। तो चलिए सर KCL लगाना है। कोई कुछ कह रहा है क्या। सर I2 कहाँ है? हाँ, ये I2 था, ये I1 लिख दिया। I1, I2, I3 और ये 2 एम्पियर, बस हो गया। सुपर नोड में मुझे KCL लगाना है। इस सर्किल को एज अ नोड देखो, क्या करंट इन हो रही है, क्या करंट आउट हो रही है। I1 इनकमिंग है, इधर से 2 एम्पियर इनकमिंग है। ठीक है, इक्वल टू I2 प्लस I3, यही होगा। यस सर। राइट, तो हो गया काम आपका। अब मैं यहाँ राइट साइड में I1, सर हेलो, इसमें I3 इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा? I3, I3 कैसे 2 आ जाएगा बेटा। आप वो सोच रहे हो क्या ये 2 एम्पियर सर्कुलेट करेगा ऐसे, यस सर। तो बेटा इधर से भी तो कुछ करंट आएगा। ओके सर। तो अभी मैश में मत जाओ, हमने यहाँ पे नोड में हमेशा ब्रांच करंट मानते हैं, है ना। मैश अलग चीज हो गया, वहां सर्कुलेटिंग करंट मैश करंट मानते थे, यहाँ नोड में हर एक ब्रांच में इंडिविजुअल करंट मानते हैं। ठीक है, यस सर। तो यस अब सर। मैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस की वो दिखना चाहिए सर्किट, तो मैं यहाँ I1, I2, I3 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। बाकी तो आप इसी क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर ही लेंगे। राइट, तो I1 इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, देखो I1 यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, तो सर यहाँ 20 20 वोल्ट, माइनस V1 ओके 20 माइनस V1 अपॉन 1 दैट इज 20 अपॉन माइनस 1। V1। ठीक है, I2 देखो, बताओ I2, I2 सर करंट V1 यहाँ माइनस से, 0। है ना, करंट यहाँ से यहाँ जा रही है 0 वोल्ट। तो अगर ये सोर्स नहीं होता तो मैं लिखता V1 माइनस 0 अपॉन जो रेजिस्टेंस है, ये लिखता। -10। अगर सोर्स नहीं होता तो इतना लिखता। और मैंने बताया था यस सोर्स सर। का अगर पॉजिटिव आ रहा है तो माइनस कर दीजिए। करंट की डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, यस सर। करंट पॉजिटिव को पहले इनकाउंटर कर रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है तो -10 कर दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा I2। ये बेसिकली ऐसे समझो या फिर ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ का 10 होगा, तो V1 माइनस 10।
अपॉन रेजिस्टेंस, है ना? यस सर। ऐसे समझो, क्योंकि जब ये रिवीजन हो रहा है तो डाउट क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा इनलार्ज करके बना दिया। यहाँ 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट था, तो ऑब्वियस है इस पॉइंट का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। और यहाँ मैंने मान लिया था V1, ठीक है, यही था। करंट यहाँ फ्लो हो रही है I2, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो V1 माइनस 10 अपॉन, है ना, V1 माइनस 10 अपॉन जो भी रेजिस्टेंस हो, ये 2 ओम था शायद, ठीक है। यस सर। तो वही वही तो किया है, देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई डाउट, राजू? नो सर। चलो वेरी गुड। तो सिमिलर वे में I3 क्या लिखूंगा, करंट देखो अगेन डाउनवर्ड आ रही है, तो V2 माइनस 0/3 लिखता, बट सोर्स भी है, सोर्स का माइनस आ रहा है पहले, तो +5 +10 प्लस +5। I1 I2 I3 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, आपको V1 V2 में इक्वेशन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? यस सर। अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनाना है, यहां से देखो, ये है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, V1 V2 में एक इक्वेशन है, बनेगा तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, मुझे दूसरा भी इक्वेशन चाहिए। इस तरीके से है आपका, ये सोर्स लगा है, जो सुपर नोड वाला था उसे मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि बार बार ड्रैग ना करना पड़े। यहाँ का वोल्टेज V1 था, और यहाँ का वोल्टेज V2 था, और ये 3 वोल्ट था शायद, है ना? ठीक है, यही था। यस सर। तो अगर पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, V1 इज 3 वोल्ट हायर देन V2। यस यही सर। मतलब होता है, यस सर। जहां पॉजिटिव है वो 3 वोल्ट हायर है इस वोल्टेज से, यही मतलब होता है। यस। तो दोनों का डिफरेंस यस कितना सर। हो जाएगा, V1 माइनस V2 इक्वल टू 3 वोल्ट, हायर माइनस लोअर इक्वल टू दिस। यस सर। तो बस हो जाएगा क्वेश्चन। अब तो कर लोगे ना, ये V लिखने की जरूरत नहीं है, 3 न्यूमेरिकल लीजिए, बाद में यूनिट लिख लीजिए। यस सर, यही प्रॉब्लम आई थी सर, सेकंड इक्वेशन कैसे बनानी है। सेकंड इक्वेशन जस्ट आपका कुछ नहीं है, वोल्टेज सोर्स है, जो मैंने इतनी बार कॉन्सेप्ट बता दिया, मैंने बताया अभी बताया, जैसे अगर ये 10 वोल्ट है, यहाँ का जो वोल्टेज होगा, जो भी वोल्टेज होगा, उससे 10 वोल्ट हायर होगा यहाँ का वोल्टेज। तो सिमिलर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कीजिए, यहाँ का जो वोल्ट होगा वो निगेटिव वाले वोल्टेज से हमेशा 3 वोल्ट हायर होगा, ठीक है। यस सर। चलिए एक क्विज और कीजिए, फिर लेक्चर ओवर करते हैं। मैंने सोचा था एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन अब वो 11:30 बजे शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट है, थियरम शुरू होगा आज, तो क्विज करते हैं पहले, फिर देखते हैं। क्विज 2 जो है असाइन किया है मैंने, आप कीजिए। सर यस। सर आपने ये जो क्विज भेजा है ना, ये कल भी भेजा था सेम क्वेश्चन। ये रिपीट हो गया क्या? यस सर। यस सर। चलिए ओके, कोई बात नहीं, आंसर कर दीजिए। रिस्पॉन्स तो ओपन कर ही दिया मैंने, फिर से आंसर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्चुअली सेम नाम से कई क्विज हो गए ना, तो गलत मैंने अटैच कर दिया होगा। कर दीजिए आंसर, देखते हैं। तो बेसिकली जो अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं थियरम से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि क्या पढ़ना है।
है ना। कुछ एक 3 थियरम्स और पूरे पढ़ने हैं इस यूनिट में मुझे, और ये यूनिट खत्म हो जाएगी। ओके, तो ओके सर। सर्किट को सॉल्व करने के लिए ही थियरम्स हैं हमारे पास, 3 थियरम्स। उसके हेल्प से भी हम सर्किट में करंट वोल्टेज निकाल सकते हैं। जैसे मेश और नोडल से निकालते हैं वैसे ही थ्योरम से। तो पहले पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम, देन नॉर्टन थ्योरम, और लास्ट में पढ़ेंगे सुपरपोजिशन। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरम से क्वेश्चन आना ही आना है, 3 में से किसी एक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो थ्योरम्स के स्टेटमेंट पहले पढ़ेंगे कि क्या कहता है, फिर देन उसको पूरा डिस्कस करेंगे। क्विज हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। ओके, होल्ड ऑन। एक्चुअली मुझे ये कंफ्यूज हो गया, मुझे नोड का क्वेश्चन देना था, ये मैथ्स का चला गया। चलिए कोई बात नहीं। क्विज एक्चुअली इसलिए है कि आप क्लास में प्रेजेंट हो कि नहीं। अब जैसे अभी क्लास में 25 दिख रहे थे स्ट्रेंथ, अब 21 हो गया है, तो जिसने क्विज नहीं किया उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। तो ये होता है क्विज का, है ना। जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन देते हैं उससे रिलेटेड, ताकि क्लास में जो सुनेगा उसे वही आंसर कर पाए। चलिए, अभी मैं आपको ये देखिए, ये ट्यूटोरियल 1 है। ये ट्यूटोरियल 1 2 जो भी है मैं आपको सेंड करूंगा आज क्लास में, गूगल क्लास में। मैं जहाँ लेक्चर मटेरियल है उसी में, उसी टॉपिक के अंदर मैं ये अपलोड कर दूंगा। ओके, तो करना क्या है, आपको एक कॉपी बना लेनी है ट्यूटोरियल की, और उसमें ये सारे क्वेश्चन फेयर वर्क में सॉल्व करना है आप। ठीक है, और टाइम मैं डिसाइड कर दूंगा कब तक आपको कॉपी सबमिट करनी है, फिर मैं उसे चेक करूंगा। जब आप 24 से प्रेजेंट होगे तो ये कॉपी मैं चेक करूंगा। चलिए, तो ये है आपका फाइंड द करंट इन ऑल ब्रांचेज यूजिंग मेश एनालिसिस। पहले मेश एनालिसिस के थ्रू ये कुछ सर्किट दिया है, इनके क्वेश्चन करने हैं। 1 2 3 क्वेश्चन मेश एनालिसिस के हैं, और मुझे नहीं लगता इसमें से किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आनी चाहिए। ठीक है, हाँ एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू छूट गई है, तो इसे कुछ कंसीडर कर लीजिएगा, 4 ओम ही कंसीडर कर लीजिएगा। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस। ओके, यस बाकी सर। बाकी और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्किट सिंपल है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स है, सुपर मैश भी नहीं है कहीं पे, कहीं भी सुपर मैश नहीं है, सिंपल मैश है, करंट सोर्स के साथ है, बस इतना ही है। फिर नोड के क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सारे क्वेश्चन, प्रॉब्लम आएगी तो मैं तो हूँ ही, मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल 1 आप पूरा कर सकते हैं, और ट्यूटोरियल 2 में कंप्लीट थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, और ये मैं आज पढ़ा दूंगा आपको। तो ये ट्यूटोरियल 2 भी आप कंप्लीट कर लेंगे। थियरम पे बेस्ड 4 5 क्वेश्चन है। ओके, ट्यूटोरियल 3 क्या है? अच्छा, ट्यूटोरियल 3 तो यूनिट 2 का है, यानी 2 ट्यूटोरियल मैं आज आपको सेंड करूंगा, और वो आप सॉल्व करना शुरू कर लीजिएगा। ओके, सर ये यस सर। बनेगी सर, ये नोट से अलग बननी है? हाँ ट्यूटोरियल की कॉपी नोट से अलग रहेगी, क्योंकि जब उसे मैं अपने पास सबमिट कर लूंगा और इवेलुएट करके आपको रिटर्न करूंगा, तो उस प्रोसेस में अगर कॉपी मेरे पास होल्ड रहती है 2 दिन 3 दिन, तो आप किस में नोट करोगे क्लास वर्क। ओके सर। ठीक है, तो एक पतली सी कॉपी बना लीजिएगा। टोटल 10 ट्यूटोरियल मैं दूंगा। ओके, तो हर एक यूनिट का 2 ट्यूटोरियल, जैसे यूनिट 1 का 2 ट्यूटोरियल है, तो इस तरीके से 10 ट्यूटोरियल आपको सॉल्व करने हैं। तो अकॉर्डिंगली कॉपी आप एक ले लीजिए। चलिए, तो फिर क्लास ओवर करते हैं आज, अभी फिर 11:30 पे थियरम शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।